एग्ज़ामिनर कैसे पेपर चेक करते हैं और हमें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद अनवारुल हक एंड यू आर वाचिंग अनलर्न विद MAUH। एग्ज़ामिनर पेपर चेक कैसे करते हैं, हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड के पेपर में। अच्छा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिनको फॉलो करके आप अच्छे नंबर अचीव कर सकेंगे बोर्ड के पेपर में। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपको एग्ज़ामिनर आंसर शीट दें तो आपने सबसे पहले ऊपर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना है, क्योंकि जब भी आपका पेपर एग्ज़ामिनर के पास जाता है और अगर उसके ऊपर रोल नंबर ना लिखा हो तो उसका पहला इंप्रेशन ही गलत पड़ जाता है आपका। इसलिए ज़रूरी है कि आपका रोल नंबर लिखा हुआ हो पेपर के ऊपर। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें और जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा है आपने वही सेम क्वेश्चन नंबर आंसर शीट पे भी मेंशन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करें तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है आपने आंसर शीट पे भी क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को एंड पे भी कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो आंसर अपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एंड पे भी कर रहे हैं तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने उसमें हेडिंग ज़रूर बनानी है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये अपनी वीडियो में एक बताया था कि जो बच्चे हेडिंग बनाते हैं उसका उन बच्चों का इंप्रेशन एग्ज़ामिनर पे बहुत अच्छा पड़ता है। इस तरह हेडिंग ज़रूर बनाएं ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे आप सपोज करें आप फिज़िक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपने उससे रेलेवेंट डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम जो बच्चे डायग्राम बनाते हैं एग्ज़ामिनर का आप पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। जब भी एग्ज़ामिनर देखता है कि आपने डायग्राम्स बनाई हुई हैं क्वेश्चन के साथ, प्रॉपर हेडिंग्स दी हुई हैं, लाइंस लगाई हुई हैं, तो डायग्राम बनाना, रेलेवेंट डायग्राम बनाना क्वेश्चन के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अच्छे नंबर अचीव करने में। चौथा पॉइंट ये है, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें एग्ज़ाम्पल ज़रूर दें। एग्ज़ाम्पल जैसे आप सपोज़ करें फ़िज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कोई, तो उसमें आपको एग्ज़ाम्पल नहीं आ रही तो आपको यूनिट्स आने चाहिए, आप उसमें यूनिट लिख सकते हैं। नहीं तो आप बेहतर है एग्ज़ाम्पल लिखें। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एग्ज़ाम्पल ज़रूर दें। पाँचवा पॉइंट ये है, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो आपने जगह नहीं छोड़नी लाइन के अंदर। आप लाइन के स्टार्ट से लिखना शुरू करें और लाइन के एंड तक कंप्लीट लिखें उसको। डेफिनेशन वो अलग बात है, अगर आप डेफिनेशन को अगर सेंटर में ब्लैक पेन से लिखना चाहते हैं वो अलग पॉइंट है, लेकिन जब आप आंसर एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें आपने लाइन जगह नहीं छोड़नी लाइन में, ठीक है। लाइन आपने कंप्लीट लिखनी है। इस तरह जब एग्ज़ामिनर के पास पेपर जाता है और उसको जो पहला इंप्रेशन पड़ जाता है आपका, वो ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। जैसे आपने सुना भी होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो अपना पेपर को इस तरह अटैम्प्ट करें कि एग्ज़ाम के साथ ही आपको फुल नंबर दे दे। उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कि उसको एक दफ़ा सिर्फ देखे, उसने हेडिंग दी हुई है, आपने डायग्राम बनाई हुई है, प्रॉपर लाइंस लगाई हुई हैं, वो आपको पढ़े बिना आपको फुल नंबर दे दे। इसलिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये कि आपका प्रेजेंट करना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर को। आप पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं, जब तक आप पेपर अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं करते, आपको बेशक जितना मर्ज़ी आए, आप जितने मर्ज़ी लायक हों, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट करने नहीं आता तो ये आपको नंबर नहीं मिल सकते बोर्ड के पेपर्स में। क्योंकि वहाँ पर बोर्ड पेपर में ये होता है, एग्ज़ामिनर के पास टाइम नहीं होता, उनके पास हज़ारों की तादाद में पेपर पड़े होते हैं, उन्होंने जल्दी अपने पेपर्स चेक करने होते हैं, तो बस टाइम भी कम होता है। एक बात, जब एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो पूरा क्वेश्चन पढ़ें, वो सिर्फ गो थ्रू करते हैं, पेपर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर में कि आपने हेडिंग्स दी हैं, प्रॉपर लाइंस लगाई हैं, डायग्राम लिखी है, एग्ज़ाम्पल दी है, तो वो आपको नंबर फुल दे देते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं ये। आपने एग्ज़ाम्पल देनी है, डायग्राम बनाएं, लाइंस प्रॉपर लगाएं, हेडिंग ज़रूर दें, क्योंकि हेडिंग जब तक आप नहीं देते एग्ज़ामिनर आपको नंबर नहीं देगी। इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के पेपर अटैम्प्ट करें। इंशाल्लाह जब आप इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताए।
पहला पॉइंट आपने रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर नहीं बोलना। दूसरा पॉइंट आपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हेडिंग्स बनानी है। तीसरा पॉइंट आपने डायग्राम्स बनानी है। चौथा पॉइंट आपने एग्जांपल देनी है। पांचवा पॉइंट आपने पूरी जो लाइन होती है, लाइन आपने पूरी लिखनी है। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं सेंटर में तब आप कर सकते हैं ब्लैक पेन से, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपने लाइन पूरी लिखनी है, जगह नहीं छोड़नी, ठीक है। इसके अलावा आपने हेडिंग ज़रूर बनानी है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप हेडिंग्स नहीं बनाते एग्ज़ामिनर का आप पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। इंशाल्लाह आप इन पॉइंट्स पर फोकस करें, इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के पेपर अटेम्प्ट करें, आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। यू आर वॉचिंग अनलर्न विद MAUH, साइनिंग आउट, फ़ी अमान अल्लाह।